ये सारे लक्षण में से 5 लक्षण सिर्फ कहीं भी व्यक्ति को देखें आसपास में, सतर्क हो जाए कि इस व्यक्ति से बच के रहना है, क्योंकि डिसऑर्डर का इलाज नहीं है, इस डिसऑर्डर का इलाज कोई इलाज नहीं है। ये बड़े ही खतरनाक और नेगेटिव इंसान है, समाज में अच्छी इमेज बनाए हुए हैं, और जो उनके बहुत नज़दीक व्यक्ति है, माता पिता भाई बहन पत्नी, उसको मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं। आप एक आम इंसान, मैं एक आम इंसान किसी की हत्या नहीं कर सकते। हाँ। जो हत्या कर रहा है, जो ऐसे वारदात कर रहा है, उसको डिसऑर्डर होता है। अच्छा, वो भी जानबूझ के नहीं करता? वो भी जानबूझ के, उसकी दिमागी खराबियाँ हैं। 9 लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्या है, व्यक्ति को बहुत ईगो रहेगा। अच्छा। अपने ऐसे किसी इंसान से मिला, बड़ा ये अहंकारी है, हाँ, ऐसे बड़ा डिंग हकता है भाई, नॉर्मली समाज में बहुत हम ही हैं, ऐसा डिंग हकता है। पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण है, उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ मैं, और मेरे से सारे लोग कितने हैं, नीचे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस हम नार्सिसिज्म की बात कर रहे हैं, जिस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, इस डिसऑर्डर में इमोशन होता ही नहीं। अच्छा। हमारे आपके पास क्या है, इमोशन है ना। और सबसे ईजी है पहचानने का कि आप उसको ना बोलिएगा, चूँकि इन लोगों को ना सुनना पसंद नहीं। ईगो इतना है ना कि हम मालिक बने बैठे हैं, हमको ना सुनना पसंद नहीं। आप रिश्तों में आए, कभी भी डेटिंग करें, आप सामने वाले व्यक्ति को आधे टाइम ना मना कीजिए ना, किसी भी चीज़ के लिए मना कीजिए। देखिए हाइपर होता है, अगर हाइपर हो गया तो पहचान जाइए कि व्यक्ति को कुछ दिक्कत है। दूसरों का लाभ उठाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। अच्छा। आपसे हम मिले, आप सोचेंगे आकाश जी से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, बड़ा एक्सप्लॉइट तरीका है। कॉर्पोरेट में है, दफ्तर में है, घर में है, आपके पड़ोस में है, व्यक्ति डिसऑर्डर वाला हो सकता है। मैं आपको वो कला सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति से, शैतान व्यक्ति से ना मिले और आप दूर रहें ऐसे व्यक्ति। आए दिन सोशल मीडिया पे आप खबरें सुनते होंगे, पति पत्नी का जो रिलेशन है वो ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि दोनों के बीच अनबन होती है और पति जो है पत्नी को मार काट के जो है उसको फ्रिज में बंद कर देता है, कुकर में कर देता है। इस प्रकार की तमाम खबरें आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। आखिर इस प्रकार से क्यों होता है, वो लोग क्या होते हैं, क्या उनके अचानक से हो जाता है, इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जादूगर और काउंसलर बोल सकते हैं राकेश रोशन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको भी मेरा प्रणाम, और आप बने रहेंगे चूँकि आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आज किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आसान शब्दों में जाने तो? आसान शब्दों में जाने तो मैं आज पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बात करने जा रहा हूँ। हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है। आपका एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, मेरा है, हमारे जितने भी जनता है सबका एक पर्सनालिटी है। क्या हो कि इस पर्सनालिटी में खराबियाँ आ जाए, खामियाँ आ जाए, जिसके कारण आपका दिमाग ख़राब हो जाए, तो आपका जो रिएक्ट करने का भाव, मतलब जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, वो करने का तरीका बदल जाए। आप दूसरे लोगों को सताने लगे, मारने लगे, समाज में समझ रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने लग जाए। तो ऐसे लोगों से मैं बचने का उपाय बताने जा रहा हूँ, और ये आपको काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि ये मेरे जीवन में काम नहीं आएगा, आपको काम आएगा। आप कॉर्पोरेट में है, दफ्तर में है, घर में है, आपके पड़ोस में है, व्यक्ति डिसऑर्डर वाला हो सकता है। कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी। अचानक कैसे कि ये जो है इसकी मानसिकता जो ऐसी है? बिल्कुल, आज मैं बात करने जा रहा हूँ NPD की, जिसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्लस्टर B में आता है, ठीक है। तो क्या है NPD? पहले तो मैंने बता दूँ कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। हमारे सोचने की क्षमता, हम जो आप महसूस करते हैं महसूस, और जो एक्सप्रेस करते हैं एक्शन, इसमें इन तीनों में से किसी चीज़ में खराबियाँ आ जाए, सोचने की क्षमता खराब हो जाए, महसूस करने की क्षमता खराब हो जाए, और एक्सप्रेस करने की क्षमता खराब हो जाए, तो इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। आज तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा जटिल है। जटिल इसलिए ना कि ऐसा जो शैतान व्यक्ति है ना, उस समाज में पब्लिक इमेज बड़ा अच्छा बनाए हुए है। ये कौन है? बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आर्टिस्ट हैं, जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। वो सब हम लोग समाज के बीच में हैं। हाँ, ये बड़े ही खतरनाक और नेगेटिव इंसान है, समाज में अच्छी इमेज बनाए हुए हैं, और जो उनके बहुत नज़दीक व्यक्ति है, माता पिता भाई बहन पत्नी, उसको मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं। अच्छा। तो मैं बताने जा रहा हूँ 9 लक्षण, जिसमें से 5 लक्षण देखना। कितने देखने? 5। कमान, कितने देखने? 5। उससे पहचान हो जाएगी कि वो आदमी जो है वो है। आपके आसपास में जो भी 5 ऐसा लक्षण दिख गया, आप समझिए उस व्यक्ति को डिसऑर्डर है, वो मेंटली खराब है। कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसको नार्सिसिज्म में आप समझिए, सिंपल समझिए, आप साइकोपैथ, आपने वर्ड सुना होगा जी, साइकोपैथ सुना होगा। अभी रिसेंट में रेप कांड हुआ, मर्डर कांड हुआ, सारे व्यक्ति क्या है? नार्सिसिस्ट है, साइकोपैथ है। आप एक आम इंसान, मैं एक आम इंसान किसी की हत्या नहीं कर सकते। जो हत्या कर रहा है, जो ऐसे वारदात कर रहा है, उसको डिसऑर्डर होता है। अच्छा, वो भी जानबूझ के नहीं करता? वो भी जानबूझ के, उसकी दिमागी खराबियां हैं, वो माइंड जो है डिल्यूजनल होता है, लेकिन समाज में वो अच्छा बन के रहेगा, अच्छा बन के रहता है। तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ 9 लक्षण में बताने जा रहा हूँ।
पहला क्या है, व्यक्ति को बहुत ईगो रहेगा। आपने ऐसे किसी इंसान से मिला, बड़ा ये अहंकारी है, हाँ, ऐसे बड़ा डिंग हकता है, बड़ा डिंग हकता है भाई, नॉर्मली समाज में बहुत हम ही हम हैं, ऐसा डिंग हकता है। पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण है, उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ मैं, और मेरे से सारे लोग कितने हैं, नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ, सुपीरियरिटी, अच्छा, ऊपर फील करता है। हाँ। उसको लगता है कि मेरी सब प्रशंसा करें, हाँ, मैं किसी के नहीं करूं, मेरी लोग प्रशंसा करें कि भाई आप तो एकदम, भाई आप ही हैं, जीनियस आदमी हैं, ठीक है ना, इकलौता। दूसरों का लाभ उठाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। अच्छा, आपसे हम मिले, आप सोचेंगे आकाश जी से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, बड़ा एक्सप्लॉइट तरीका है करने का। थोड़ा सा उनका आलोचना कर दीजिएगा ना, क्रिटिसिज्म, भड़क जाएंगे एकदम, पूरा हाइपर, बीपी हाई हो जाएगा। आप सोचिएगा कि मैंने तो कुछ बोला नहीं भाई, बात तो ऐसा कुछ नहीं था, ये हाइपर काहे हो गया भाई। तो और भी लक्षण है कि व्यक्ति जो इस टाइप का होगा, नार्सिसिस्ट होगा, बहुत झूठ बोलेगा। अब झूठ कैसे पकड़िएगा, कथनी करनी देखिए, जो व्यक्ति बोल रहा है ना, अब सोचिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम दान कर रहे हैं, क्या देखिए कि वो जीवन में दान कर रहा है, कैसे हवाबाजी कर रहा है, बहुत सारे उसके कथनी करनी में अंतर देख लीजिएगा, ठीक ना। दूसरों को शोषण करेगा, अभी मैंने एक्सप्लॉयटेशन की बात की ना, जैसे आपके कोई बॉस है, नार्सिसिस्ट है, तो आप एम्प्लॉई है, आपका शोषण किया जाएगा। कोई बड़े पॉलिटिकल पावर पे है, आप नीचे हैं, आपका शोषण किया जाएगा। कोई प्रशासन में है, आप नीचे हैं, आपका शोषण किया जाएगा। दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हम नार्सिसिज्म की बात कर रहे हैं, जिस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, इस डिसऑर्डर में इमोशन होता ही नहीं। अच्छा। हमारे आपके पास क्या है, इमोशन है ना, दया नाम की चीज़ें नहीं है, दया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेन में जो मिडिल लोब में जो खराबियां हैं एमिगडाला के कारण, या फ्रंटल लोब खराब होता है, तो बेसिकली न्यूरॉन्स प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, मायने रखते हैं। तो व्यक्ति के दिमाग की खराबियाँ होने के कारण वो इमोशन फील ही नहीं करता। एक्टिंग करेगा वो एक्ट करेगा कि मुझे भी आपसे प्यार है, लेकिन अंदर से उसको कोई फीलिंग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये सारे लक्षण में से 5 लक्षण सिर्फ कहीं भी व्यक्ति को देखें आसपास में, सतर्क हो जाए कि इस व्यक्ति से बच के रहना है, क्योंकि डिसऑर्डर का इलाज नहीं है, इस डिसऑर्डर का इलाज कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर वो मतलब अगर ये बीमारी उसके अंदर है तो वो क्या कुछ कर सकता है? वह कुछ नहीं कर सकता, वो जा करके किसी काउंसलर से हेल्प ले सकता है कि मुझे ये लक्षण है, मैं सुधरना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे लोग नहीं सुधरते, सुधरते नहीं हैं, क्योंकि इनका ब्रेन डिल्यूजनल होता है। अच्छा। आपको गाली दिया, आपको सताया, आपको टॉर्चर किया, आप पत्नी हैं, आपको टॉर्चर किया, अब बाद में इनका डिल्यूजनल माइंड है, स्विच कर गया ना कि पत्नी ने मुझे मारा है, ये समाज में पड़ोस को जाके बताएगा ना कि पत्नी ने आज मुझे मारा है, बल्कि ये खुद ही मार रहा है पत्नी को। अच्छा। ब्रेन डिल्यूजनल काम करता है, यही डिसऑर्डर की मतलब ये खराबियां हैं। हाँ, अगर हम ये जानना चाहें कि कोई इस प्रकार से बीमारी से ग्रसित है तो वो क्या कुछ कर सकता है किसी को? वो किसी की हत्या कर सकता है। पहले बात तो है कि इमोशनल लेवल पर डैमेज कर देता है व्यक्ति को। आप पत्नी हैं, मैं पति हूँ, मैं नार्सिसिस्ट हूँ, तो आपको मैनिपुलेट करके, इतना एक्सप्लॉइट कर करके आपको मेंटल लेवल पे इतना डैमेज कर देंगे ना कि आप किसी उठने के लायक नहीं रहेंगे। यस, मेंटली टॉर्चर। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप चीज़ों को समझ गए, जान गए कि ये डिसऑर्डर है, ये व्यक्ति पागल है, नार्सिसिस्ट है, तो आप उसको इग्नोर करके आगे लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस प्रकार के लोगों को जो है प्यार वगैरह होता है इन लोग? नहीं, प्यार नहीं होता, प्यार करने का नाटक करते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ायदा उठाना है। जैसे आपसे मिले, आपसे हमें पैसा ठगना है, आपसे क्या मुझे लाभ मिल सकता है, इस कारण हम क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, कहेंगे कि यार तुमसे प्यार है, और आपका पैसा लूट के भाग जाएंगे, ये करेंगे। ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे तमाम लड़के या लड़कियों को जानता हूँ जो कि नार्सिसिस्ट है। मैं उनको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑन मीडिया में चाहूँ तो उनके फोटोग्राफ्स या उनका डिटेल्स एक्सपोज कर सकता हूँ कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है। तब जब उसका दिमाग अगर हिल जाता है तो खुश वगैरह रहते हैं अपनी लाइफ में? नहीं, ये खुश नहीं रहते हैं। ये इस डिसऑर्डर में क्या होता है ना, डिप्रेशन मोड आता है। अच्छा। व्यक्ति बहुत एकांत में बहुत डिप्रेस्ड रहता है, लेकिन एकांत में डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, तनाव में है, क्योंकि लोगों के साथ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो सीधी सी बात है, कर्मा कहाँ जाएगा भाई, घूम के तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन वो पब्लिक इमेज जैसे बाहर निकलेगा, गेट से बाहर, तो मुस्कुरा के निकलेगा, लगेगा कि मुझे कोई डिप्रेशन है ही नहीं। बहुत खतरनाक डिप्रेशन होता है इनको। तो इनको डील कैसे किया जाए अगर मान लीजिए है तो? यदि किसी व्यक्ति को आपने देख लिया कि इनमें से कोई लक्षण आपको दिखलाई पड़ रहा है, इन व्यक्ति को अवॉइड किया जाना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। इग्नोर करिए। हाँ, इग्नोर करिए। कोई भी हो, डजंट मैटर कि आपकी पति है, पत्नी है, डिवोर्स दे दीजिए, माता है, पिता है, पड़ोस में लोग हैं, बात ही मत कीजिए, इग्नोर कीजिए। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है? आप जितना उससे सोचेंगे ना कि उनको मिलें, समझाएं, बुझाएं, तो फंसाते जाएंगे। और
हाँ फंसाते जाएंगे, और एक दिन जो है एक दिन हत्या हो जाएगी आपकी, फ्रिज में बंद। फ्रिज में बंद। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज आप सभी के लिए कि इस प्रकार के लोग आपके समाज में, आपके पति, आपके भाई बहन, आपके आस में कोई भी हो सकता है, इस प्रकार के लक्षण आपको अगर दिख रहे हैं, बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनमें 50% ये सब लक्षण है, और लेकिन वो होंगे नहीं, तो वो कहीं डर गए हो कि हम भी वैसे ही हैं। नहीं, मैंने बोला कि 5 क्राइटेरिया मैच करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 9 में से सिर्फ 2 मैच कर गया तो वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। आप देख लीजिएगा कि आपके आसपास में या आपका पति पत्नी है, ऐसा आपको प्रताड़ित कर रहा है, या उसको ये सारे लक्षण है जो मैंने बताया है, तो अलग होना ही उपाय है, बचना ही उपाय है। मैं अवेयरनेस क्यों दे रहा हूँ यहाँ मीडिया में आके, अवेयरनेस ही उपाय है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। किसी को है तो अब क्या करेगा? बदमाश आदमी सुधरना चाहता है नहीं, तो इलाज ही नहीं, कहानी खत्म। ये सारे लोग शैतान हैं, जितने भी नार्सिसिस्ट हैं। शायद कुछ नार्सिसिस्ट मेरी बात को सुन पा रहे होंगे। मैं आपको भी कह रहा हूँ सुधर जाइए, वरना मैं पूरे इंडिया लेवल पे एक क्रांति लाने जा रहा हूँ, और मैं सारे सोशियोपैथ, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ को एक्सपोज करने जा रहा हूँ अवेयरनेस के थ्रू। अगर मान लीजिए इस प्रकार के लोग जो हैं क्यों ऐसे हो जाते हैं? कर्मों की सजा? हाँ वो तो है, बिल्कुल डेफिनेटली है, वो मैं बोलूँगा कर्मों की सज़ा है। तभी उनका जन्म वैसे शरीर में हुआ है, जो कि मेंटल डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, इसको तो मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ। और इन्वायरमेंटल फैक्टर है लोग कहते हैं, लेकिन मेरे अपने देखे हैं कि जेनेटिक ज़्यादा है। आपने पैदा ही, आप पागल ही पैदा लिए हैं, कहानी ख़त्म है। एक बार आप नार्सिसिस्ट हो गए, कहानी ख़त्म है, आपका कोई उपाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई आप सभी को सतर्क होना पड़ेगा, और एक सोशल मैसेज आप सभी के लिए, उस वीडियो को आपको जबा के शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के जो केस है, भले आपको अभी नॉर्मल रिश्तों में ज़्यादा दिखते हैं, जैसे पति पत्नी वाले रिश्ते में, क्योंकि क्लोज रिश्तों में ज़्यादा दिखते हैं। आप बॉस हैं, मैं एम्प्लॉई हूँ, आप मेरे पर शासन करेंगे, हम कल से नौकरी छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ फ्रीडम है। पति पत्नी में शादी हो गया ना, बंद गए। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप जो भी पति पत्नी फेस कर रहे होंगे, खासकर फीमेल भी और मेल भी, राइट? तो ये सारे जो भी मैंने डिसऑर्डर के लक्षण बताएं, बच के रहिएगा। ये महिलाएं भी होती हैं सी? अरे महिला बहुत खतरनाक होती है, मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उनको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी महिलाओं को जान रहा हूँ जो कि महिला उठाने का फ़ायदा उठाती हैं। अच्छा। आप हनी ट्रैप वगैरह सुनते हैं कभी? वर्ड ये आपने सुना है? हनी ट्रैप वगैरह नहीं सुना है? रिलेशनशिप में आकर के सामने वाले व्यक्ति से पैसा लूट लिया जाता है। अच्छा। उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तुम बोलेगा तुम्हारा रिकॉर्डिंग है, सेक्स वीडियो है, ये है वो है, तुम बोलेगा तुम पे रेप एलिगेशन लगा देंगे। तुम जो लॉ है ना, लॉ में ये महिलाओं को ये सारी जो फ्रीडम मिल गई ना, महिलाएं इनका ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। अगर नार्सिसिस्ट महिला हैं तो बहुत फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, रिश्तों में आए आप कुछ कीजिएगा, आप पे एलिगेशन लगा देना, आपको जेल भिजवा देना है, वो फ्री है। अगर ऐसी महिला है तो किसी का मर्डर भी कर सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली कर भी रही हैं। मैं बहुत सारी महिलाओं को जान रहा हूँ, मैं बिहार में ही जान रहा हूँ, पटना में ही जान रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल जान रहा हूँ। मैं उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति को एक्सपोज ना करूँ, एक व्यक्ति का टारगेट ना करूँ। मैं आपको वो कला सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति से, शैतान व्यक्ति से ना मिले, और आप दूर रहें ऐसे व्यक्ति से, ठीक ना? आपका जीवन सेफ हो सके। तो कहीं भी आप किसी के साथ शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो एक बार जरूर उससे जाने पहचाने कि उसके अंदर ये 5 लक्षण है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ईजी है पहचानने का कि आप उसको ना बोलिए ना बोलिएगा, क्योंकि इन लोगों को ना सुनना पसंद है। ईगो इतना है ना कि हम मालिक बने बैठे हैं, हमको ना सुनना पसंद नहीं। आप रिश्तों में आए, कभी भी डेटिंग करें, आप सामने वाले व्यक्ति को आधे टाइम ना मना कीजिए ना, किसी भी चीज़ के लिए मना कीजिए। देखिए हाइपर होता है, अगर हाइपर हो गया तो पहचान जाइए कि व्यक्ति को कुछ दिक्कत है। क्योंकि नॉर्मल जो इंसान होगा ना, हम आप चीज़ों को समझेंगे कि चलो यार ठीक है, आज संडे को डेटिंग पे नहीं मिलता है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बात खत्म। हाँ, लेकिन वो ना सुनते ही भड़क जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा भाई। तो ये कहीं ना कहीं एक सही में सोशल मैसेज आप सभी के लिए कि इस प्रकार से आगे चल के आप भी फ्रिज में ना बंद हो, इस प्रकार से आम प्रकार की घटना आपके साथ ना हो। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दो, और ये बताएं कि इस प्रकार के लोग आपके समाज में, आपके घर के आसपास हैं कि नहीं, थोड़ा इसको बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।